गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी जगह पे, अपने घरों में, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है मैथ का सिकंदर की क्लास में। तो आज जो बच्चों हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं एकेडमिकली, तो ये हमारे पास, अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं है। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव में बैठते हैं, चाहे हम कोई भी हो, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो या जेई के एग्जाम में भी हो, तो कई बार हम ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे एंगल की वैल्यू वहां पर पेपर में देखते हैं। तो जब हम वो वैल्यू को वहां पे देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसे स्टन हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि क्या ये भी चीज होती है। तो बच्चों, आपकी उस एंजाइटी को, उस डर को, उस डाउट को दूर करने के लिए हमारा आज का टॉपिक है बच्चों। सबसे पहले मैं दो तीन चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आपका वो डाउट पूरी तरह से क्लियर होगा बेटा। सबसे पहले बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो डिस्कस करूंगा 18 डिग्री, साइन ऑफ 18 डिग्री या कॉस ऑफ 18 डिग्री कैसे कैलकुलेट करना है। 18 डिग्री एंड इट्स मल्टीपल, यानी कि मैं 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करनी है, ये डिस्कस करना है हमें। 18 डिग्री डिस्कस करेंगे, साइन और कॉस में 36 डिग्री कैलकुलेट करेंगे। मल्टीपल का मतलब हो गया कि 18 डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया, या 54 डिग्री हो गया, या 72 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, डील ही करते हैं, साइन 90 क्या है, कॉस 90 क्या है, टेन 90 क्या है। उसी तरह बाकी की जो रेसिप्रोकल रेशियो होती हैं, कॉस की सेक हो गया, कोसेक हो गया साइन की, और कोटेंजेंट हो गया टेन की, उनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं 90 पर। बट 18 डिग्री पर कैलकुलेट करना, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 12 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है। तो बच्चों, इसमें जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें साइन 36 का इस्तेमाल होगा। पहले हम इसकी वैल्यू को जानते हैं, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। फिर उसके बाद 15 डिग्री तो आप सब जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। 45 माइनस 30 वाला वो कंसेप्ट वो एनसीईआरटी में भी है हमारे पास। या 75 डिग्री 45 प्लस 30 करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं जो चीज आपको बताऊंगा बच्चों, वो हम डिस्कस करेंगे 18 डिग्री पर किसी भी रेशियो की वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है और उसके मल्टीपल करनी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाफ एंगल्ड फॉर्मूले। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री, कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 18 डिग्री कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो थोड़ी देर के लिए आप याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं साइन 18 डिग्री जो होता है वो होता है √5 माइनस 1/4। अब ये आया कैसे, ये कैसे आया ये मैं अभी आपको प्रूव करवा देता हूं। तो एक वैल्यू आपने याद रखनी है बेटा कि साइन 18 डिग्री क्या होता है, √5 माइनस 1/4। अब कैसे आया, चलिए देखते हैं, इसका पर्दाफाश करते हैं जरा। थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या है 18 डिग्री, एक्यूट एंगल है बच्चों, ये ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइए 18 डिग्री। तो मैं क्या करता हूं, 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री। क्या मैं 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा करके लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये बन गया मेरे पास 90 डिग्री। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। देन अप्लाई साइन टू बोथ साइड, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा साइन ऑफ 2 थीटा और ये बन जाएगा बच्चों साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। तो कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था लीड एंगल का, तो चलिए यहां पर अप्लाई करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, सर ये तो कॉस 3 थीटा बन गया, बिल्कुल सही बच्चों। तो ये आ गया साइन 2 थीटा। तो आई होप हम यहां तक पहुंचे, आप सबको ये स्टेप सारे क्लियर है। नाउ हियर वी कैन अप्लाई साइन 2a। तो साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बन गया कॉस 3 थीटा। तो कॉस 3 थीटा क्या होता है बच्चों, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बेटा। इज इट क्लियर। नाउ अगेन राइट साइड पे देखें, व्हाट इज कॉमन,
cos is common, let's take out cos. Now we are left with 4 cos square theta minus 3. This is 2 sin theta and cos of theta beta. Is it clear? मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूं इसकी वैल्यू, डेरिवेशन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी एग्जाम में तो आएगी नहीं, हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखनी है बच्चों। ये नाउ cos and cos get cancel, we are left with 2 sin theta and this is 4 cos square theta। बेटा cos square को भी sin square में कन्वर्ट कर देते हैं आइडेंटिटी यूज करके, 1 माइनस sin square theta and this is -3। तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज 4 माइनस 4 sin square theta -3 and this is 2 sin theta। तो चलिए इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ये बन गया 4 sin square theta प्लस 2 sin theta, 4 -3 1, इस तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे -1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ध्यान से देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन थीटा क्या आ गया, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 4 - 4 इंटू ए इंटू सी दैट इज -1 डिवाइडेड बाय 2a, सो 2 इंटू 4। इज इट क्लियर? तो बेटा ये आपके पास बन के आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बेटा 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये सारा बन गया अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाय 8। फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख देता हूं, तो साइन थीटा मेरे पास बन के आ गया बेटा -2 प्लस माइनस, कैन आई राइट 2√5, 20 को बिल्कुल सही। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू। तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, तो मेरे पास बना -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4 और एक बन गया मेरे पास साइन थीटा -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4। चूंकि थीटा हमारे पास एक्यूट एंगल है, ये सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हम ले लेंगे बेटा √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। सो थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो साइन थीटा क्या था, 18 डिग्री, हमारे पास ड्राइव होके आ गया √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। बेटा आई होप आपको साइन 18 की वैल्यू कहां से आई, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि साइन 18 बच्चों आपने याद रखना है √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। तो साइन 18 है बेटा √5 माइनस डिवाइडेड बाय 4 और उसकी ये रही डेरिवेशंस। मैंने आपको ड्राइव करके भी दे दिया बेटा, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बना दिया। यहां पर क्या किया मैंने, पहले 5 मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को स्प्लिट किया 2 और 3 में, फिर 3 शिफ्ट किया, अप्लाई साइन टू बोथ साइड, देन उसके बाद कॉस भी कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा बेटा। अल्टीमेटली आपको इक्वेशन साइन में लानी है क्योंकि साइन 18 ड्राइव कर रहे हैं। साइन 2a, यहां cos 3a का फार्मूला अप्लाई किया, कैंसिलेशन, फिर सारा कन्वर्ट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर जब सॉल्व किया, वी गेट 2 वैल्यूज, 1 पॉजिटिव वैल्यू 1 नेगेटिव वैल्यू बेटा। तो साइन 18 हमारे पास आ गया √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको साइन 18 की क्या वैल्यू आई, कैसे आई, वो सारा क्लियर है। तो जल्दी से आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे cos 18 कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, यहां पर ये जो बॉटम में है ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, तो इसको मैं साइड पे लिख देता हूं। दिस इज -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाय 8 बेटा। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया बेटा। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी अगली वैल्यूज पे। देखो बच्चों बस इतना सा काम था, अब आगे देखिए हम अपने ट्रिक से ही इसको सारा सिंप्लीफाई कर देंगे। अब सपोज करो मुझे cos 18 कैलकुलेट करना है, cos 18 डिग्री कैलकुलेट करना है। तो बच्चों जैसा आप सब जानते हैं cos A को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। होता तो ये प्लस माइनस है, होता तो ये प्लस माइनस है। अब चूंकि 18 एक्यूट एंगल है, सो इसका मतलब हम cos क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये मेरे पास बन गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
साइन स्क्वायर 18 बेटा। क्या ये सही है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई बेटा यहां पर, क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस क्या हो गया प्लस माइनस रूट। अब प्लस माइनस इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि अगर हमारे पास थीटा एक्यूट है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और जब थीटा ऑब्ट्यूज है सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल, तो वहां आप जानते हो कॉस नेगेटिव लेना बेटा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। नाउ कॉस 18 बेटा यहां देखिए, अब ये आ गया 1 माइनस साइन 18 की वैल्यू अगर मैं यहां पे डालता हूं रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर, सो दिस इज कॉस 18 दैट जो मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं। तो बेटा जब मैं कॉस साइन 18 की वैल्यू डाली, सिंप्लीफाई करना आप सब जानते हैं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास जो आंसर बन के आया वो बन के आएगा 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। आई थिंक सिंप्लीफिकेशन आप सभी कर सकते हैं बच्चों। तो जरा ध्यान से देखिए, साइन 18 और कॉस 18 बेटा, साइन 18 की ये वैल्यू है तो कॉस 18 की ये वैल्यू है बच्चों। जरा ध्यान से देखिए 10 कैसे आएगा, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 16 बनेगा, 16 माइनस दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 6 होगा, तो 10 में से 16 में से जब 6 जाएगा तो 10 प्लस ये आ गया बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सपोज अब हम चलते हैं 36 डिग्री पर कि मुझे कैलकुलेट करना है कॉस ऑफ 36 डिग्री। बेटा कॉस 36 डिग्री को क्या मैं कॉस ऑफ 2 इंटू 18 डिग्री लिख सकता हूं? इज इट क्लियर? अब सब जानते हैं cos 2a का फार्मूला कौन सा, हमारे पास 4 फार्मूलाज हैं बेटा। तो cos 2a का अगर मैं ये वाला फार्मूला यूज करूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री cos 36 को बच्चों। ठीक है, तो जब मैं इसको ये लिखूंगा साइन 18 की वैल्यू डालूंगा तो ये बन के मेरे पास आएगा रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस इज योर cos 36। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप जानते हो साइन 18 क्या है रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो जब आपने इस वैल्यू को यहां पे डाला, स्क्वायर ओपन किया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो बच्चों cos 36 हमारे पास बन के आया रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो जरा ध्यान से देखो, साइन 18 और cos 36 मिलती जुलती वैल्यू है, यहां माइनस है तो यहां प्लस है। उसी तरह से बच्चों अगर साइन 36 कैलकुलेट करना है तो मैं यहां पर आइडेंटिटी लगा देता हूं फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, तो ये cos स्क्वायर 36 की वैल्यू जब आप यहां पे डालेंगे तो आपके पास ये सॉल्व होके आएगा 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। तो जरा फिर से एक बार ध्यान से देखो बच्चों कि आपके पास जो cos 18 है और sin 36 है बच्चों, ये वैल्यू मिलती जुलती है। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को sin 18 कैसे आया क्लियर है, cos 18 कैसे आया वो भी क्लियर है, उसी तरह से हमारे पास cos 36 और sin 36 भी आ गया बच्चों। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू वन एंड ऑल। अब मैं चलता हूं बेटा उसके बाद 54 डिग्री पर 18 डिग्री का अगला मल्टीपल। सपोज मुझे कैलकुलेट करना है साइन 54 डिग्री। तो बच्चों पहले मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ लीड एंगल का, क्या मैं 54 को 90 माइनस 36 कह सकता हूं? तो इसका मतलब साइन 54 डिग्री किसके इक्वल आ गया, साइन 54 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा कॉस 36। सर ये तो मजा हो गया, साइन 54 तो कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा, cos 36 की वैल्यू ही लिख डाली हमने बच्चों। एब्सोल्युटली राइट। तो सर ये तो फिर मजा है, फिर इसका मतलब cos 54 किसके इक्वल हो गया, cos 54 sin 36 की वैल्यू जो है वही cos 54 की वैल्यू भी है बेटा, यानी कि sin 36 की ये वैल्यू हमने ड्राइव की। अब मैं इसी के बेस पर अगर आपसे पूछूं कि sin 72 डिग्री किसके इक्वल है, तो आप कहोगे कि सर ये तो cos 18 डिग्री की वैल्यू है, वही वैल्यू sin 72 की है। एब्सोल्युटली राइट बच्चों। तो सिमिलरली cos 72 डिग्री जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम उसको sin 18 कह सकते हैं बेटा। तो मुझे उम्मीद है, देखो हमने किया क्या, हमने सिर्फ 4 वैल्यू सॉल्व की, 18 डिग्री साइन, cos 18 डिग्री, cos 36 डिग्री,
साइन 36 डिग्री। बेटा 54 डिग्री और 72 डिग्री को तो हमने यहां पर चालाकी से ही बता दिया, अपने कंसेप्ट से ही बता दिया लीड एंगल के। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को 18 डिग्री और उसके मल्टीपल का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है बच्चों। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा हाफ एंगल्ड फॉर्मूलाज, यानी कि tan 7.5 डिग्री, cot 7.5 डिग्री। ये बिल्कुल एज सच क्वेश्चन आते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं यहां पे ड्राइव करके आपको दे दूंगा बेटा, तो जल्दी से आप इसको नोट करिए बेटा। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने सबसे पहले लिखा था cos 48 डिग्री माइनस cos ऑफ 12 डिग्री कि इसकी वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन आया था बेटा एनडीए में। तो cos 48 माइनस cos 12, बेटा हम एक काम करते हैं cos a माइनस cos b लगाते हैं अगर, तो ये बनेगा -2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। अब आपको लगेगा कि जो हमने 18 का मल्टीपल पढ़ा है वो बहुत काम की चीज है बेटा। ये तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला सब जानते हैं, -2 sin a प्लस b बाई 2 साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। तो ये आ गया -2 साइन ऑफ 48 प्लस 12 60 डिवाइडेड बाई 2 साइन 30 इंटू साइन ऑफ 48 माइनस 12 36 डिवाइडेड बाई 2 18 डिग्री। तो ये बन गया बच्चों -2 साइन 30 सब जानते हैं 1/2, और ये है आपके पास √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। 2 and 2 गेट कैंसल, सो वी आर लेफ्ट विद माइनस ऑफ √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये इसका आंसर है बेटा। ये तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस कर ली। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है बच्चों, ये ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है बेटा। ये अब हम अपने अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। चला जाता हूं किसी की धुन लड़ते। ओके बच्चों, तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। गुनगुनाना भी चाहिए, म्यूजिक से माइंड फास्ट होता है, शार्प होता है, ठीक है। अपने माइंड को एक्टिव करें, जो एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है, जो अच्छी है वो एक्टिविटी भी किया करें, ताकि आपका माइंड भी डेवलप हो बच्चों, ग्रोथ हो, ठीक है। एकदम से सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, थोड़ी सी रिक्रिएशन एक्टिविटी भी होनी चाहिए माइंड को शार्प करने के लिए। एक्सरसाइज करें, फिट बने, ठीक है, तो तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। आप बढ़ोगे तो इंडिया भी बढ़ेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप हमारा भविष्य हैं। ओके, आ जाइए, अब चलते हैं हम एक नई चीज सीखते हैं, cot 7.5 डिग्री। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। cot 7.5 डिग्री, ये कैसे कैलकुलेट करना है, cot 7.5 डिग्री। तो बच्चों जरा मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसको cot 15/2 कह सकता हूं? क्या ये चीज कही जा सकती है? बिल्कुल सर, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो बच्चों क्या मैं इसको cos 15/2 एंड sin 15/2 कह सकता हूं? cos डिवाइडेड बाय sin, क्लियर। उसके बाद cos ऑफ 15/2 इंटू cos ऑफ 15/2 से मल्टीप्लाई, ये आसान तरीका है, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों से कर देते हैं। सर इसका क्या फायदा होने वाला है? अभी आपको फायदा दिखेगा बच्चों। ये एक 2 यहां पे लगा देते हैं, एक 2 यहां पे लगा देते हैं। सर समझ आ गया? सर न्यूमरेटर तो बन गया आपका 2 cos स्क्वायर 15.5। तो सर ये क्या बना, 2 sin a cos b sin 2a, यानी कि sin 15 डिग्री बन गया बच्चों। तो अब आप मुझे बता दीजिए, 2 cos 15 की वैल्यू सब जानते हैं। cos 15 क्या होता है? cos 15 कैसे सॉल्व करते हैं?
45 माइनस 30 वाला फार्मूला लगाकर, तो सर वो तो वैल्यू ये होती है √3 + 1 अपॉन 2√2 होल स्क्वायर। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। और उसी तरह से होल स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर था बेटा। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सॉरी यहां पर एक काम करते हैं, 2 cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए को बच्चों आप एक काम करो 1 + cos ए वाला फार्मूला लगाकर ये लिख दो आप बेटा, cos 15 अपॉन ये आ गया sin 15। ठीक है, तो ये बन गया 1 प्लस, यहां पर वैल्यू डालते हैं √3 + 1 अपॉन 2√2, और नीचे sin 15 की भी वैल्यू डाल देते हैं √3 - 1 अपॉन 2√2। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ले लीजिए, 2√2 प्लस √3 + 1, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बन गया √3 - 1 बच्चों। 2√2 कट जाएगा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। तो अब हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर देते हैं, ये देखिए थोड़ा सा रैशनलाइज कर देते हैं। तो जरा सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करिए। √3 ये क्या बन गया 2√6, √3 और √3 3 प्लस √3 प्लस 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय बेटा a - b a + b a² - b², तो ये 2 आ जाएगा बच्चों। तो ये बन गया आपके पास 2√6, 3 + 1 4 प्लस √3 और √3 2√3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2। तो जरा सबका 2 कॉमन लेकर इसके साथ काट डालिए। तो मेरे पास मैं यहां पे लिख रहा हूं cot 7.5 डिग्री की वैल्यू जो आएगी, ये बचेगा √6, ये बचेगा 2, और ये बचेगा √3, और ये बचेगा √2 बच्चों। तो आप थोड़ा सा और अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो √6 √4 √3, √4 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 इटसेल्फ, प्लस √2 बेटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cot 7.5 डिग्री बच्चों। ये तो इस तरह से हम 7.5 डिग्री की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये तो डिट्टो क्वेश्चन आया। बिल्कुल बच्चों, ये वैल्यू याद रखना cot 7.5 डिग्री की, cot 7.5 डिग्री √6 प्लस √4 प्लस √3 प्लस √2। इस तरह से हम इसकी वैल्यू cot 7.5 डिग्री हो, sin 7.5 डिग्री हो, cos 7.5 डिग्री हो, इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। तो जैसे मैंने cot 7.5 डिग्री कैलकुलेट किया है, सिमिलरली आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। ये होमवर्क है बच्चों, ये tan 7.5 डिग्री आपने सॉल्व करके अपने पास इसकी वैल्यू को रख लेना है और याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, जो आज मैंने आपको टॉपिक बताया है 18 डिग्री sin cos, 36 डिग्री 54 डिग्री 72 डिग्री किस तरह से सॉल्व करना बेटा। तो ये वैल्यू सॉल्व करके अपने पास रख लीजिए और इसको रट के रखिए। अब तो हमने ड्राइव कर दिया, तो इसको लर्न करके रखना बेटा, ताकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो आपको ये वैल्यू टिप्स पे रहे। क्योंकि रेस जीतने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान फार्मूला, दूसरे से 2 कदम अपने आप को पहले से ही तैयार रखें बच्चों। तो जब हम 2 कदम पहले ही दूसरे से तैयार रहेंगे तो जीत हमारी पक्की है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच। आज का मैं टॉपिक यहीं पे रख रहा हूं। अपनी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो बच्चों। गॉड ब्लेस यू बच्चे, जय हिंद बच्चों।